राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने के लिए फिर से शमशान घाट का रास्ता लिया। जैसे ही उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर रखा, बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजा, समय तो बिताना ही है, क्यों ना एक रहस्यमय कहानी सुन लो। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के पास स्थित एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक विशाल और सुनसान महल खड़ा था। कहते हैं, वहां जो भी रात गुजारता, वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। राजा विक्रमादित्य के दरबार में इसकी चर्चा होती रहती थी, पर कोई भी उस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक साहसी योद्धा तक्षक राजा से बोला, महाराज, मैं इस महल के रहस्य का पता लगाऊंगा। राजा ने उसे अनुमति दी, परंतु सावधान भी किया। रात होते ही तक्षक मशाल लेकर महल के अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी। वह जैसे ही महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तक्षक ने देखा कि सामने एक अद्भुत सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखें विचित्र रूप से चमक रही थीं। युवती बोली, मैं इस महल की रानी हूँ। अगर तुम यहाँ रात बिताना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। तक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए हामी भर दी। पहली शर्त, उसे बिना डरे इस महल में घूमना था। तक्षक ने पूरे महल का दौरा किया, लेकिन हर कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें और परछाइयाँ नजर आईं। वह डरा नहीं। दूसरी शर्त, उसे महल के सबसे अंधेरे कोने में रखी एक पुरानी तलवार उठानी थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, एक भयानक चीख गूंज उठी। वह घबराया, लेकिन तलवार नहीं छोड़ी। अब आई तीसरी और अंतिम शर्त। युवती ने कहा, अगर तुम इस महल से जीवित बाहर जाना चाहते हो, तो मुझे पहचानना होगा। मैं कौन हूँ? तक्षक ने गौर से उसकी आंखों में देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह महल में मारे गए लोगों की आत्माओं की रानी थी, जो हर पूर्णिमा की रात एक नया शिकार खोजती थी। तक्षक ने तुरंत तलवार घुमाई और मंत्रों का जाप करने लगा। तभी वह युवती भयंकर आवाज में चीख पड़ी और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। अगली सुबह तक्षक ने महल के अंदर छिपे रहस्य को राजा विक्रमादित्य को बताया। राजा ने वहां यज्ञ करवाकर आत्माओं को मुक्त किया और महल को दोबारा बसाया। बेताल हंसते हुए बोला, तो बताओ राजा विक्रम, अगर तक्षक वह तलवार नहीं उठाता तो क्या होता? क्या आत्माओं की रानी उसे छोड़ देती? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, अगर तक्षक तलवार नहीं उठाता तो आत्माएं उसे मार देती। लेकिन जैसे ही उसने वह तलवार उठाई, उसने साहस और धैर्य दिखाया, जिससे आत्माएं कमजोर हो गईं। उसका ज्ञान और हिम्मत ही उसकी रक्षा के कारण बने। इतना कहते ही बेताल फिर से ठहाका मारकर उड़ गया। राजा विक्रम फिर शमशान की ओर बढ़ चले, यह जानते हुए कि अगली बार भी बेताल उन्हें इसी तरह चकमा देगा।